हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सेंचुरी टेक्सटाइल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस बिजनेस हाउस इज अ ट्रेंड सेटर इन कॉटन टेक्सटाइल एंड ऑल्सो हैज अ रिमार्केबल प्रेजेंस इन द पल्प एंड पेपर एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 9638 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 36.5 की पी है, 7.81% है कंपनी की आरओसी एंड 5.45% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 4.97% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.46% एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1248 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1198 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1040 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 96 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 63 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 66 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन यहाँ पे भी कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कम या ज़्यादा हर एक जगह पे इम्प्रूव किया है, हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 40 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 12 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है,
बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग पब्लिक में देख सकते हो कि पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करें तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 20.36% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ग्रोथ तो पॉजिटिव में है लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है, पॉजिटिव में ही बहुत ही ज़्यादा कम ग्रोथ ये कंपनी दिखाती है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इतनी कम ग्रोथ की स्टॉक के साथ आप लोग शॉर्ट टर्म में कोई भी एंट्री प्लान मत करो। अगर पैसा लगाना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म में आप लोग को इफेक्टिव रिटर्न मिल जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास निकल के आ रही है एंड आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की जो वैल्यूज है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग पैसा लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 के मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली आप लोग एक ऊपर के प्राइस पॉइंट देख के इस कंपनी से एग्जिट कर लो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 1.5 साल से अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है ये कंपनी नवंबर दिसंबर में ही ब्रेकआउट दे दे और ये भी हो सकता है कि ये कंपनी 2024 के नवंबर दिसंबर में ब्रेकआउट दे। मेरा कहने का मतलब यही है, हो सकता है कल भी ये कंपनी ब्रेकआउट दे दे और ये भी हो सकता है और 2-3 साल इसी रेंज के अंदर ये कंपनी कंसोलिडेट करे। कोई भी नहीं बता सकता कि कंपनी कब तक इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगी एंड जब तक ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी तब तक आप लोग भी ट्रैप्ड हो रहोगे एंड सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है। तो इससे अच्छा कि एक ऊपर के प्राइस पॉइंट देख के आप लोग एग्जिट कर लो। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ये भी गारंटेड नहीं है कि कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होने के बाद ये रेंज की ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी ऊपर की तरफ ही जाएगी, मतलब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होगी, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है 2-3 साल कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि एग्जिट कर लो। बाकी होल्ड करके रखना चाहते हो तो ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। और रही बात फ्रेश एंट्रीज की, तो देखो गाइस जब तक ये कंपनी इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगी तब तक इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। जब ये कंपनी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री लेनी है। एंड स्विंग ट्रेडर्स तो खैर स्टे आउट ऑफ दिस कंपनी। बाकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई, उसके बाद आप लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।